Hi guys, welcome to our channel. सबसे पहले तो many congratulations. अविनाश इंस्पेक्टर अविनाश आउट हो चुकी है, 2 एपिसोड आउट ऑन एयर हो चुके हैं. क्या कहना चाहूँगी, कितनी एक्साइटमेंट और नर्वसनेस थी जब ऑन एयर जाने की बात आई थी. कल रात से सुबह 6 बजे तक मैं तो नहीं सोया, क्योंकि इतने साल की मेहनत होती है. काम आ रहा था तो पहले नर्वसनेस थी, और फिर सुबह रात में जो लोग देख रहे थे उनके कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे थे. तो 5:30-6 बजे जाकर आखिरी कॉम्प्लीमेंट पढ़ के जवाब दे के फिर मैंने बोला अब सोना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों से मिलना था. तो फिर सोए. बहुत एक्साइटमेंट है, आउटस्टैंडिंग एक्साइटमेंट है, क्योंकि इतनी मेहनत से ये शो बना है और इतने सारे लोगों की किस्मत एक काम से जुड़ी होती है. नए आर्टिस्ट, नॉन आर्टिस्ट, जैसे रणदीप हुडा, उनके जीवन का वन ऑफ द बेस्ट रोल है, ऐसा मैं मानता हूँ, और आप भी मानेंगे जब शो देखेंगे. तो उसके अलावा हरजिंदर, मुस्कान और ऐसे जितने नए आर्टिस्टों को हमने मौका दिया है, वो सारे लोग बहुत एक्साइटेड थे. और जैसे ही हमने रात को 12 बजे स्ट्रीमिंग नाउ ये क्लिक किया, तो सडनली ऐसे जैसे मैसेज और फ़ोन की बौछार हो गई. आ गया शो सर? अच्छा आ गया, अच्छा ओके अभी आ गया. मैं बोला बिल्कुल आ गया, हमने तो सोचा था कल सुबह 12 बजे आएगा, वो रात को 12 बजे ही आ गया था. तो वी आर वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ऑडियंस रिएक्शन. ओके, आपसे ये जानना चाहिए, अभी आपने कहा लास्ट कॉम्प्लीमेंट का जवाब देकर आप सोए, तो वो कॉम्प्लीमेंट जानना चाहेंगे, क्या कॉम्प्लीमेंट? वो कॉम्प्लीमेंट था एक यूपी के हमारे गौरव भाई करके हैं, वो फिल्म बोर्ड में रह चुके हैं. तो वो उन्होंने कुछ 4:30 बजे शो देखा है. वो अम्यूज्ड कि कोई 4:30-5 बजे कैसे शो देख रहा है. मतलब या तो वो सोए ही नहीं, या वो सुबह उठ के देखा. आई कुडंट मेक आउट. तो वो मैसेज देखा तो उन्होंने लिखा, नीरज जी जस्ट फिनिश्ड अविनाश मिश्रा, इट्स अ फाड़ू शो और सो प्राउड ऑफ यू एंड ये शो सुपर हिट धमाल मचाएगा. ये 4 लाइनें थी उनकी. तो 2 मिनट के लिए तो मैंने नम हो गया कि ओके. एंड देन आई थैंक्ड हिम एंड देन ही इनवाइटेड अस टू छत्तीसगढ़ की, अब अगला सीज़न आप वहाँ करिए. तो ये लास्ट कॉम्प्लीमेंट था उनका. आप दोनों से जानना चाहेंगे, जब आप दोनों को अपॉर्चुनिटी मिली थी इंस्पेक्टर अविनाश के बारे में, सबसे पहला दिमाग में क्या आया था और क्या कुछ चल रहा था और क्या एक्सपेक्ट करते हो? दो एपिसोड तो ऑन एयर हो गए, अब क्या एक्सपेक्ट करते हो? सबसे पहले तो मैं नीरज सर का थैंक यू करना चाहूँगा. सर ने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए. एज ए न्यू कमर, आप जब आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, यू गेट सो मैनी थिंग्स टू एक्सप्लोर इन द सीरीज़. अगर OTT की बात करें, ये ऐसी चीज़ है यहाँ पे आपको हर जॉनर एक्सप्लोर करने की मिलता है उसमें. और जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई थी तो मैं तो स्पीचलेस था. जिस वे से सर ने कैरेक्टर नरेट किया था, सर ने बताया था, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था ये मेरे पास आएगा. लेकिन सर वॉज वेरी ग्रेसफुल कि सर ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी करने के लिए. और जब कल शो ऑन एयर हुआ तो मुझे तो तब तक पता नहीं था, बिकॉज आई एक्सपेक्टिंग कि डे टाइम पे होगा. लेकिन रात को सबके, जैसे सर को मैसेज आ रहे थे वैसे सबके मैसेज आने शुरू हो गए कि भाई शो देखा, शो आ गया, शो आ गया, शो आ गया. तो पहले तो मैं नर्वसनेस में, मैंने तो खुद देखा ही नहीं, मैं तो देख ही नहीं पाया. मैं कहा पहले सबको देखने दो. देन अराउंड 4:35 आई स्टार्टेड वॉचिंग इट, एंड इतना था कि आई कुडंट स्लीप ऑल्सो. तो इतनी एक्साइटमेंट लेवल था. उसका नाम से जानना चाहिए. मेरा भी सेम, मैं बहुत नर्वस थी, मैं पूरी रात नहीं सो पाई. और सबसे पहले जब ये शो ऑन एयर हुआ तो मैंने सबसे पहले भगवान के सामने दीपक जलाया. भगवान, इस शो को सुपर हिट करना, हमारा पहला शो है, डेब्यू है, तो ये रुकना नहीं चाहिए, मतलब फाड़ो होना चाहिए. तो सबसे पहले दीपक जलाया. उसके बाद हमने देखा. मैं सुबह सोई हूँ 3:30 बजे नींद आई. उसके बाद भी नींद ही नहीं आई. एक्साइटमेंट, नर्वसनेस, पता नहीं कैसे कॉम्प्लीमेंट्स आएंगे, क्या होगा ये सब. और ये मेरा डेब्यू है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. नीरज जी ने मुझे इतनी भीड़ में से मुझे पहचाना, मेरे टैलेंट को पहचाना और मुझे मौका दिया, इसमें मुझे काम करने का मौका दिया. थैंक यू नीरज जी. और बस मेरी यही दुआएं हैं, हम सब की यही दुआएं हैं कि आप बहुत आगे जाएं और आपके सारे सपने पूरे हों. आपसे जानना चाहेंगे, ये आपका डेब्यू है, हाँ जी. राधे माँ का किस तरह का आशीर्वाद है? उन्होंने देखा, उन्होंने किस तरह का कॉम्प्लीमेंट आपको दिया, क्या आशीर्वाद? देखिए, मेरे लिए तो उनका आशीर्वाद ही था जो मुझे यहाँ तक लेके आया. उनके आशीर्वाद से मैं सर को मिला, सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी. उनका तो यही था, मेहनत करते जाओ, अच्छी लगन से मेहनत करो, बाकी रास्ते ऊपर वाला खोल ही देगा. जो काम आप सच्चे दिल से, पूरी मेहनत से साथ करते हो, उसको फल मिलना तो ज़रूरी ही है. वो तो मिलेगा ही मिलेगा. बाकी अभी तक उन्होंने देखा नहीं है, मैं उनसे विनती करूंगा कि वो भी एक बार देखें और शी शुड ब्लेस द शो.
ओके, इनफैक्ट डेब्यू आप तीनों के लिए है सर, आपके लिए भी ओटीटी डायरेक्ट करना जी, ये जी, भी जी। आपके लिए डेब्यू बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो क्या कहना चाहोगे, ओटीटी डायरेक्ट करना फिल्मों से ज़्यादा मुश्किल होता है या फिल्म बॉलीवुड मूवीज करना ज़्यादा मुश्किल होता है, ये जानना चाहेंगे, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म का अलग अलग चीज़ें होती जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओटीटी में पहला ओटीटी डेब्यू है, फिल्में मैं डायरेक्ट कर चुका हूँ, लेकिन ओटीटी बहुत आर्टिस्ट की तरह, एक राइटर डायरेक्टर की तरह आपको एक कमाल का मीडियम है एक्सप्लोर करने का। सारे कैरेक्टरों को और किरदारों को लंबा समय मिलता है, स्क्रीन टाइम मिलता है कि उनकी पूरी जर्नी आप दिखा सकें। ये नहीं है कि मूवी में ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ ये क्योंकि यू हैव अ टाइम स्पेस एंड लेजर टू ग्रो योर कैरेक्टर दैट वे। तो मैं ये मानता हूँ कि मुझे ओटीटी करके बहुत मज़ा आया, बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम था, क्योंकि मैंने 16 एपिसोड एक साथ शूट किए। तो जनरली आप समझ लीजिए 16 एपिसोड की लेंथ देख लेंगे तो 5 फिल्मों के बराबर होती है, 5.5 फिल्मों के बराबर। 40 मिनट का एक एपिसोड है, तो उतना शूट हमने एक साथ किया, तो बहुत ही चैलेंजिंग था। बट येस, आई वांट टू थैंक माय टीम एंड आई वांट टू थैंक जियो स्टूडियो, जियो सिनेमा। ख़ास करके मैं ज्योति देशपांडे जी को दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे विज़न पे भरोसा किया और 5 मिनट के अंदर उन्होंने ये शो को ग्रीन लिट किया था, सिर्फ कैरेक्टर का एक डायलॉग सुनकर। तो वो विज़न उनको था कि उन्होंने कुछ नहीं था ना, उन्होंने मेरे साथ कभी काम किया था। और आज जब मैं ये शो डिलीवर कर चुका हूँ और पूरी जियो की टीम मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रही थी कि द शो इज़ गुड, एंड ये इस बात का सबूत है कि जियो सिनेमा पे पहला ओटीटी शो वो इंस्पेक्टर अविनाश है। दैट मीन्स अ प्लेटफॉर्म इज़ बीइंग लॉन्च्ड ऑन द वेब शो स्पेस, ये पहला शो है। तो कहीं ना कहीं उनका भरोसा इस प्रोडक्ट पे है और मैं उस भरोसे को कभी निराश नहीं करना चाहूँगा। आगे भी हम काम करेंगे। आई एम डैम श्योर दैट जियो स्टूडियो इज़ अ फैमिली, जियो सिनेमा इज़ अ फैमिली। तो मैं इस फैमिली के साथ लंबा काम करना चाहूँगा। और ओटीटी बहुत कमाल मीडियम है, इसने नए नए कलाकारों को चांस दिया, नए नए एक्टर्स उभर कर आए, जो अच्छे कलाकार लेवल करने वाला शो है कि अगर आप अच्छे हैं तो वो आपको मौका देगा। ओके, आप मेरे से जानना चाहेंगे, जो फर्स्ट डे ऑफ शूट था, एक दूसरे को कंफर्ट जोन में बिठाना कितना मुश्किल था, या किसने किसको कंफर्ट जोन में बिठाया था, और चैलेंजिंग पार्ट आप दोनों के कैरेक्टर में क्या था? हमारा सबसे पहले शुरू हुआ था वर्कशॉप। तो हमारा सबसे पहले वर्कशॉप शुरू हुआ था, उस बीच में हमारी दोस्ती हो गई। हम इतना कंफर्ट हो गए एक दूसरे से कि हमको काम करने में परेशानी नहीं हुई और हमने बहुत मज़ा किया सेट पे। जैसा था कि अगर कैरेक्टर की बात करें, थोड़ा सा इसमें था, आपकी उसे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसलिए था क्योंकि मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं पंजाब से हूँ, जो बेस्ड है यूपी की स्टोरी बेस्ड है, उसमें थोड़ा डायलेक्ट पकड़ने में थोड़ा सा टाइम लगा मुझे। उसके अलावा मतलब ऐसा नर्वसनेस ज़्यादा कुछ थी नहीं, क्योंकि सर थे, सर ने हर जगह हमें सपोर्ट किया है। मतलब बीट एनीथिंग, कहीं पे भी अटकते थे, सर को समझ आ जाता था कि हाँ मैं नर्वस हो गया, कोई शॉट देने जा रहे हैं, सर को समझ आता नर्वस हो, सर बुलाते थे आराम से कर, कोई बात नहीं, तेरा है, तेरा टाइम नहीं के कर, तुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सर इतने थे, सर को ऑफ कोर्स उन्होंने लिखा भी है, डायरेक्ट भी कर रहे हैं उनको, और उनके ही आर्टिस्ट हैं, उनको पता था कि ये कहाँ पे अटकेगा। तो सर पहले बुला के बोलते थे आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएगा। तो हमें ऐसा कुछ खास कोई प्रॉब्लम आई नहीं। पहला दिन था, पहले दिन पे भी सर ने बुला लिया। इन दोनों के बारे में एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि क्योंकि ऑफ स्क्रीन इन लोगों की कॉमेडी बहुत अच्छी थी, तो जब सेट पे हम लोग काम कर रहे तो इनके सामने शॉट्स तो बहुत कम थे, लेकिन जब भी अलग अलग सीन में भी ये लोग साथ थे, तो इसका सीन हो रहा है तो ये पीछे खड़ा रहता था, उसका सीन हो रहा है तो ये पीछे खड़ी रहती थी, ऐसे पूरी टीम एक दूसरे को एनकरेज करती थी। तो इस तरह का माहौल जब होता है टीम वर्क की तरह, तो देन यू गिव योर बेस्ट। और दूसरा, दोनों ही अटके थे, ऐसा नहीं है, ये भी अटका था, ये भी अटकी थी। तो मेरा इतना ही कहना होता था हमेशा कि क्या जल्दी है, जितने रीटेक लेने लो। रणदीप इतना अकोमोडेटिंग आर्टिस्ट है, वो जानता है कि उससे खुद गुजर चुका है, तो आराम से बोलता था, वो सिखाने लग जाता था कि तू ऐसा कर। और रणदीप ने बहुत अच्छी बात की थी कि एक STF टीम पूरी थी, तो उसने एक हर रात को, क्योंकि मैं सुबह से लेकर रात तक काम करता था, तो आई कुडंट पार्टी। रणदीप एवरी 5 डेज 6 डेज में अपने एक पार्टी रख देता था जहाँ STF की टीम को बुला लेता था, और वो सारे लोग गुरुजी की फौज करेगी मौज, इस तरह के डायलॉग, और वो खुद चीफ हैं, ये सारे उसको असिस्ट कर रहे हैं, तो वो माहौल उन्होंने वहाँ क्रिएट किया। तो ऑफ कैमरा ये जो पार्टीज़ और ये STF को उस तरह से ट्रीट करना टीम की तरह, वो बाद में बहुत अच्छा सा मेरे को उसका पेबैक मिला स्क्रीन पे,
कि जब ये एज अ टीम आते थे तो मुझे एक टीम ही लग रहे थे, ये लग ही नहीं रहा था कि अभी 10 दिन पहले ये लोग मिले। तो आई गेस ये जो चीज़ है इसने बहुत अच्छा काम किया बिहाइंड द कैमरा। और एज अ डायरेक्टर मेरा जॉब यही होता है कि दे ऑल आर लाइक माई, हर कैरेक्टर मेरे लिए मेरा बच्चा है, हर एक्टर मेरे लिए मेरा अपना है। तो जब मेरा कोई अपना है और वो कहीं अटक रहा है तो मुझे वो अटकेगा उसके पहले पता चल जाता है यहाँ ये फंस सकता है, तो उनको कंफर्ट करना, बोलना कोई टेंशन नहीं है, रणदीप भी तुम्हारी तरह ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, रीटेक दोगे तो कोई गुस्सा उस्सा नहीं करेगा, तुम कूल रहो। तो उस तरह से वो इन लोगों ने सबने बहुत अच्छा काम किया। और आपको ये न्यूकमर नहीं लगेंगे, ये दोनों आपको न्यूकमर नहीं लगेंगे। आप शो देखेंगे तो आपको ये लगेगा ये लोग 10-15 काम करके आए हैं, लेकिन हाँ ये दिमाग सर पे न चढ़ जाए इनके, तो ये ग्राउंडेड रहें दोनों। और आई विश ऑल द लक टू बोथ ऑफ देम। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। एक बार एक हमारा कोर्ट सीन था, उसमें बहुत सारे मतलब जो आर्टिस्ट थे, बहुत सारे आर्टिस्ट थे, सारे आर्टिस्ट थे उस दिन। तो सीन था मेरा, तो थोड़ा सा मैं घबराया हुआ था क्योंकि बहुत जन थे, सारे आर्टिस्ट थे, बड़े बड़े आर्टिस्ट थे वहाँ पे। तो मैं सर के पास गया, मैं कहा सर अगर कुछ अटका मैं कहीं पे, कुछ रीटेक मतलब हुआ, तो सर ने पहली बात मुझे यही बोली, आज तेरा दिन है, तुझे आराम से कर, जितने टेक लगेंगे मैं दूंगा, तू टेंशन मत ले। तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही थी कि जब कैप्टन ऑफ द शिप ने बोल दिया कि भैया तू चला, मैं खड़ा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे लिए बहुत ईजी हो गया था वो करना। यस, ये तो ये आप भी सर ने जो इतना कहा कि रणदीप गेट टुगेदर करते थे, आप दोनों से जानना चाहेंगे जब ये चीज़ें होती है तो एक कंफर्ट जोन हो जाता है, कहीं ना कहीं हमारा बॉन्ड अच्छा बन जाता है। तो आप दोनों ने कितनी गाइडेंस उनसे ली है, और किस तरह का गाइडेंस उन्होंने आप लोगों को दिया है, ये जानना चाहिए। अगर देखिए रणदीप सर की बात करें, वो तो एक्टिंग के चलते फिरते इंस्टीट्यूट है, मतलब आप उनके साथ भी खड़े हो तो आपको सीखने को मिल रहा है। और बहुत सारी जगह पे जैसे सर ने बताया कि वो उनकी नेचर ऐसी है कि अगर आप कहीं गलत कर रहे हैं वो भी आपको बताएंगे कि तू इसको ऐसे कर सकता है, या ये कर ले, इससे सीन और इम्प्रूव हो सकता है, ये चीज़ को ऐड कर दो। और हम नए थे, कभी ऐसे फील नहीं होने देते थे कि यार तू क्या कर रहा है, तू काम ख़राब कर देगा, अटका देगा कहीं पे। वो कहते थे टेक योर टाइम, कोई बात नहीं होगा। तो एक तो सीखने को बहुत कुछ मिला, और उन्होंने वैसा माहौल कर दिया था कि कोई बात नहीं, आप उस कंफर्ट जोन में चले जाते हो कि यू कैन टेक योर टाइम, मतलब वो नहीं कर चल जल्दी कर, ख़त्म कर, वैसा नहीं करना। ऊपर सर भी थे तो हमें तो हौसला रहता था कि सर बैठे हैं, सीन कहीं नहीं जाने वाला। सीखने को बहुत मिला हमें उनसे, मतलब हर बात पे उनसे सीखने को मिला। एंड वंस ही वॉज वेरी ग्रेशियस इनफ कि उन्होंने एक बार हम लोग शूट कर रहे थे, ही टुक वर्कशॉप ऑल्सो, जो आर्टिस्ट थे और जो कुछ एडीज थे उनको बिठाया, उन्होंने एक बार उनकी सबकी एक्टिंग वर्कशॉप दी उनको। इट वॉज वेरी काइंड ऑफ हिम। मुस्कान आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की आपको गाइडेंस मिली है, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा? जितने सीन रणदीप के साथ आपके हुए तो उसमें कैसे आपने किया? मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। और जब मैंने उनके साथ सीन किया तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं शूट कर रही हूँ। जैसे मैंने उनको शो के अंदर अपना बड़ा भाई माना है, मैं कांस्टेबल की बेटी हूँ, तो उनके वो फ्रेंड हैं मेरे पिताजी के, तो मैंने उनको एक भाई माना है। तो जब मैं शूट पे उनके साथ काम करती थी, उनसे बातें करती थी, तो मुझे लगा ही नहीं, मुझे लगता था ये मेरा सच में बड़ा भाई है। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, मुझे लगा ही नहीं कि मैं इतने सीनियर एक्टर के साथ काम कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम। आपकी बात करेंगे टेलीविजन से OTT जंप करना, किस तरह का एक्सपीरियंस? टेलीविज़न मेरा कुछ एक्साइटमेंट नहीं था ज़्यादा, मैंने बस ऐसे ही मिला मुझे और मैंने कर लिया। मेरा मन बॉलीवुड में आने का ही था और गॉड ने मेरी सुनी, और मैं आज डेब्यू मैंने किया है और आगे भी मैं बॉलीवुड में काम करना चाहूँगी। बस ऐसे ही आप लोग मेरा साथ देते रहिए। सर आपसे जानना चाहेंगे, जब आप लिख रहे थे स्टोरी तो कहीं ना कहीं दिमाग में होता है कि ये आर्टिस्ट के ऊपर ये सूट होगा, तो कैसे जाके आपने इनको चूज किया? रणदीप तो खैर इनके कैरेक्टर में मैच हो ही रहे थे, इनकी बात करेंगे तो आपने कैसे इनको चूज? हरजिंदर मेरे एक मित्र हैं, स्नेहल, वो बहुत पुराने मेरे मित्र हैं, सालों पुराना हमारा एक रिश्ता है। अचानक उनका कॉल आया कि भाई आपसे मिलना है, और आकर बोले कि मेरे को आपको एक फेवर करना है, आपको हरजिंदर को अगर आप कुछ कर सकें उसके लिए। तो बहुत सालों की दोस्ती है, उन्होंने कहा कुछ करना है, तो मैं बोला ठीक है, मैं कंसिडर करूँगा। फिर मैं इससे मिला, तो जब मैं इससे मिला तो ये बहुत रॉ था और बहुत शर्मीला भी है, बहुत शाय भी है, रिजर्व्ड था, तो वो ज़बान से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तो मैं बोला ये बोलेगा कैसे? तो मैंने बोला अब मुझे इसके लिए करना है, और करना तो है, इसलिए करना है क्योंकि मेरे फ्रेंड ने अगर एक बात मांगी है 20 साल के रिश्ते में, तो आई हैव टू मेक हिम दैट लेवल कि कल को ये सारे आर्टिस्टों के साथ खड़ा रहे तो इसको कॉन्फिडेंस रहे। तो सबसे पहले मैंने फिर एक वर्कशॉप अरेंज की। शूरवीर हमारे मित्र हैं जो बहुत अच्छे थिएटर आर्टिस्ट हैं,
उनको मैंने बोला कि इन बच्चों को तैयार करो, तो वो तैयारी शुरू हुई। मुस्कान का मैं बताऊं तो ये हुआ कि ये एक कोऑर्डिनेटर हैं विजय सैनी, उनके थ्रू मुझसे मिलने आई तो बड़ी ही एटीट्यूड में आई कि चलो मैं मिल रही हूँ, काम तो होता नहीं है, डायरेक्टर लोग ऐसे ही बोल देते हैं, उस एटीट्यूड में आई, मिली, 5 मिनट मिल के चली गई। तो 5-10 मिनट, आधा घंटा जो भी बैठी होगी, तो मैंने, लेकिन आई सॉ समथिंग इन हर, मुझे इसकी ऑनेस्टी लगी कि शी इज़ वेरी ऑनेस्ट और देयर इज़ समथिंग इन हर विच इज़ वेरी ग्राउंडेड लड़की है। तो फिर बात से पता चला उत्तराखंड से है, रुड़की से है, तो मैं बोला पहाड़ी लोग, एक होता है ना उनमें एक ऑनेस्टी होती है, तो मैंने इसको इतना ही बोला कि हम काम करेंगे। ये इसने सीरियस नहीं लिया, ये चली गई। 3 महीने बाद हमारी टीम ने कॉल किया, तो कॉल करके बोला कि मुस्कान जी हम नीरज पाठक जी के यहाँ से बोल रहे हैं। बोले कौन नीरज पाठक? तो उसके बाद उन्होंने बताया, तो बोले अरे हाँ हाँ मैं सर से मिली थी। तो उसके बाद इसको लगा अच्छा, तो मुझे बुलाया, फिर गए, आई, फिर इसको भी मैंने वर्कशॉप कराया, क्योंकि मैं ये मानता हूँ जितने नए लोग हैं, आर्ट उनमें होता है, एक्टर वो हमेशा अच्छे होते हैं, उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि क्या मैं कर पाऊँगा। तो जब आप उनको वर्कशॉप करा देते हो और कंफर्ट दे देते हो, तो वो जब सेट पे आते हैं तो वो ये समझते हैं कि मैं तो सीख के आया हूँ और मैं कैरेक्टर को जानता हूँ, तो मैं उतना गड़बड़ नहीं करूँगा। और एक्टर भी ऐसा हो, सारी टीम ऐसी हो, तो धीरे धीरे वो जैसे बच्चा पहला कदम चला के सीखता है, फिर अपने आप चलने लगता है, ऐसा पहले दिन से देन दे स्टार्टेड वर्किंग। तो दोनों ने बहुत अच्छा काम किया और दोनों बिहाइंड द कैमरा भी अच्छे दोस्त हैं, तो वो भी एक वर्क करता है। और दोनों को मैं यही विश करूंगा कि बस एकदम झंडे गाड़ दो, इंस्पेक्टर अविनाश आ चुका है, और बढ़िया जीवन में आगे बढ़ो और बहुत सारे काम करो और मुझे परेशान करना बंद करो। ओके, सो जाते जाते लास्टली अपने फैंस और व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे और आने वाले एपिसोड्स के लिए क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो? तो पहले मैं ही बोल देता हूँ, नहीं पहले आप लोग बोलिए, लास्ट में मैं बोलता हूँ। सबसे पहले मैं बोलती हूँ। शो देखिएगा, हमारा सबका बताइएगा काम कैसा हुआ। मेरा बिन्नी नाम है कैरेक्टर का, तो मेरा बताइएगा, इनका बताइएगा, कमलेश नाम है इनका, इन्होंने कैसा किया है, और हमारे कैप्टन तो हैं ही सुपर हिट। जी, अब हमारी आप सबसे एक गुजारिश रहेगी, इस शो को बनाने में बहुत टाइम गया, बहुत मेहनत गई है, बहुत ही अच्छा शो है, आप इसको प्यार दीजिए, इसको आगे बढ़ाइए ताकि इसके आगे और भी सीज़न आते रहें। सर ने बहुत ही अच्छी एक चीज़ क्रिएट करके दी है, जो आप देखेंगे बहुत ही एंटरटेनिंग है। आप एक बार आप देखना शुरू करेंगे तो आप बंद कर नहीं पाएंगे, आपको इंतज़ार रहेगा कि इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा। तो उसके लिए बस दुआ कीजिए, प्यार दीजिए ताकि हम ऐसे आगे बढ़ते रहें। देखो, इसको मैंने आवाज़ नहीं निकलती थी, कितना बोल गया ये। तो ये होता है एक्टर बनने के लिए कि आदमी सब बोलने लगता है। बस मैं कहता हूँ कि ये शो ज़रूर देखें, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, अच्छे राइटिंग के लिए, अच्छे ड्रामा के लिए, और सबसे ऊपर एक रियल किरदार अविनाश मिश्रा, जिन्होंने जीवन में क्या कुछ किया क्राइम से लड़ने के लिए, वो उनके जीवन की असली कहानी है, उसे देखने के लिए। और आपका फेवरेट जियो सिनेमा पर ये शो है, जहाँ पर आप IPL ऑलरेडी एंजॉय कर रहे हैं, करोड़ों लोग IPL में ऑलरेडी देख रहे हैं। तो बस वो करोड़ों लोग सारे आकर हमारे शो में एंटर कर जाएं और एंटरटेन हो। गॉड ब्लेस। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।